फर्स्ट ऑफ ऑल हमको 38 सेंटीमीटर का इस तरह का एक कार्ड शीट चाहिए। आप चाहें तो किसी और कलर के कार्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। उसे हमें 9.5 सेंटीमीटर के 4 इक्वल पार्ट्स में इस तरह से फोल्ड कर लेना है। और यहाँ जो मैंने कार्ड यूज़ करा है ये एक ओल्ड वेडिंग कार्ड, जो कि अच्छा थिक होता है, इसलिए मैंने इसे यूज़ करा है क्योंकि इसका कुछ ज़्यादा डेकोरेशन में यूज़ नहीं आना है। इससे हमें सिर्फ बेस बनाना है। इसके बाद हमें 20 सेंटीमीटर की जिसकी हाइट दी है। अब हमें इस तरह का एक बॉक्स बनाना है जिसमें अपने क्यूब को रख सकते हैं। तो इसे बनाना कैसे उसको मैं बता रहा हूँ। आपको इस तरह का एक शीट लेना है और उसमें आपको मार्किंग करनी है, जैसा कि मैं आपको बताऊँगी। तो इसकी पूरी जो लेंथ है आपको दिख रही है 22 सेंटीमीटर पूरे पेज की लेंथ है। इसके बाद हमें ऊपर से 1.5 सेंटीमीटर का ये पार्ट छोड़ना है और 10 सेंटीमीटर का एक रेक्टेंगल। उसके बाद बीच में हमें 0.07 का मार्जिन छोड़ना था, वापस 10 सेंटीमीटर का। इधर से जो है इसकी लेंथ है 16 सेंटीमीटर, पूरे की लेंथ 16 सेंटीमीटर है। 16.5 ले लेते हैं क्योंकि हमें फोल्ड होने के लिए भी साइड में एरिया चाहिए। ये जो मैंने साइड में फोल्ड कर रखे हैं, आप इसे चाहें तो और ज़्यादा भी बड़ा कर सकते हैं। अगर आपको 4 से 5 क्यूब इसके अंदर रखने हो, मुझे सिर्फ 2 क्यूब रखने थे इसलिए मैंने इसे इतना ही रखा है। और फिर हम यहाँ पर इसके ऊपर से वाइट शीट को लगा देते हैं इसका फ्रंट कवर बनाने के लिए। अभी मैं यहाँ पे जो इसके बॉर्डर्स हैं इनको चिपकाने के लिए फेविबॉन्ड का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ये काफ़ी अच्छे से चिपकाता है और काफ़ी जल्दी चिपका देता है। तो इस तरह से हमें इन साइड्स वाली जो है इन्हें चिपकाना है और एक छोटा सा एनवेलप टाइप बॉक्स बना लेना है। तो ऐसे हमने 2 बनाए हैं। अच्छे से सूख जाने के बाद हम इसको अपने बेस के ऊपर लगाएंगे। तो ये पार्ट जो था वो एक्स्ट्रा था, तो मैंने इसे कट कर लिया। तो एक नोटबुक की तरह कुछ इस तरह से नज़र आने लग गया है। अभी हमें इन दोनों को उस बेस के ऊपर रखना है। तो यहाँ पर मैंने इस शेप की ये लॉक करने के लिए एक पेपर की मतलब शीट की टुकड़े से बनाई है। 15 सेंटीमीटर का है। इसमें आप देख सकते हैं कुछ मार्किंग्स कर रखे हैं मैंने, या अपने अकॉर्डिंग आपने जितना भी उसको थिक लिया है अपने बॉक्स को उसके हिसाब से करना है और फिर आपको इस तरह से बनाना है इसे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने इस वाले गैप को छोड़ा, इन्हें फोल्ड करना शुरू करेंगे और हम टी साइज़ का ऊपर से बनाएंगे और फिर नीचे से भी उसे उसी तरह से बना देंगे। तो एक आई शेप की एक पेपर की स्ट्रिप बन जाएगी ये। और फिर हम इसकी मदद से अपने कार्ड को लॉक और अनलॉक कर सकते हैं। अभी हमें सबसे पहले जो इसका साइड का कॉर्नर है उससे बंद करना है। तो हम पहले देख लेते हैं कि हमारे जो बॉक्सेस हैं उनका साइज़ कितना है, उसी के अकॉर्डिंग हमें फिर इसे करना होगा ऊपर से और नीचे से क्लोज। तो इसलिए मैंने सबसे पहले अपने बॉक्स को ग्लू की मदद से इसके ऊपर लगा दिया है। और अब इसके ऊपर हम अपने मनपसंद कलर, जैसा कि मेरे पास येलो कलर का पैटर्न पेपर है, उससे मैं इसके ऊपर इसको लगाने वाली हूँ। उससे भी पहले हमने जो अपनी ये आई शेप की जो लॉक करने वाली पेपर स्ट्रिप से बनाए हैं, इनको हम कुछ इस तरीके से इसके ऊपर लगा देते हैं, जो कि इस तरह से हो जाएंगी। और अब हम ऊपर की साइड ग्लू लगा करके अलग अलग पार्ट्स में, दोनों एक साथ नहीं लगाना है वरना ये जो हमारा वर्क है वो सही से नहीं करेगा। तो इस तरह से मैंने दोनों साइड्स पर लगा दिए हैं अपने पैटर्न पेपर और बाकी के बचे 2 साइड्स पे भी इसी तरह से लगा देना है।
चाहिए इस तरह की एक शीट, मोटी होनी चाहिए वो, और उसका मेज़रमेंट स्क्रीन पे दे दिया है। तो हमें यहाँ पर इस तरह के बॉक्सेस बना लेने हैं। पहले 6 सेंटीमीटर का, अगेन 6 सेंटीमीटर, अगेन 6 सेंटीमीटर, ये सारे क्यूब हैं। बस बीच में 2-2 सेंटीमीटर के इस तरह के हमने गैप छोड़े हैं। आप इसे अच्छे से देखिए और इसी तरीके से बनाने की कोशिश कीजिए। जो दूसरे वीडियोज़ आपने देखे होंगे वहाँ पे थोड़ा सा उन्हें शुरू में ही डिफ़िकल्ट दिखा दिया जाता है, तो हमें लगता है कि ये तो हमसे हो नहीं पाएगा। सबसे पहले आपको सिंपली इस तरह से बॉक्सेस ड्रॉ कर लेने हैं, जैसे कि हम मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री डिज़ाइंस ड्रॉ करते हैं उस तरीके से। अब हमें सिज़र लेनी है और जैसे जैसे मैं कट करूँ वैसे वैसे स्टेप बाय स्टेप आपको भी कट करते हुए जाना है। और अगर आप फर्स्ट बार बना रहे हैं तो किसी रफ पेज पे एक बार ट्राई करके इसकी एक टेम्पलेट तैयार कर सकते हैं। तो जैसे मैं कटिंग कर रही हूँ आपको सेम वैसे ही कटिंग करना है। फैसिलिटी यूज़ किए बिना ही अपने जो भी चीज़ें हैं उनको प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारी लाइन को फोल्ड कर दिया है, तो यहाँ से मैंने फोल्ड कर दूँगी, क्योंकि ये जो मैंने पैटर्न पेपर लिया है ये थिक नहीं है, इसमें थिक पेपर की ज़रूरत है। और मैंने शुरू में थिक शीट ली थी और उसके ऊपर अलग से पैटर्न पेपर चिपकाना अच्छा नहीं लगा, तो मैंने शुरू में ही पैटर्न पेपर ले लिया है इसको इस तरह से। ये फिर भी थिक तो है पर बहुत ज़्यादा थिक नहीं है, तो मैंने इसे पहले फोल्ड कर दिया अच्छे से, और बाद में मैं इसके अंदर कार्ड शीट के जो स्क्वायर्स है वो कट करके अंदर की साइड लगा दूँगी, ताकि ये थिक भी हो जाएगा और बाहर से भी अच्छा दिखेगा। तो पहले जहाँ जहाँ से हमने स्कोर किया था इसे वहाँ से मैं इसी तरह से फोल्ड कर ले रही हूँ, और फिर इसमें हम रबर बैंड को लगाएंगे। तो रबर बैंड हमें यहाँ पर चाहिए 2 रबर बैंड, एक नहीं 2। आपने जितने भी अभी तक वीडियो देखे होंगे उसमें वो हमेशा एक रबर बैंड यूज़ करते हैं, या एक बड़ा वाला वो मिठाई के डब्बे में जो यूज़ होता है वो वाला यूज़ करते हैं, और इसमें गांठ बांध के उसको अटैच करते हैं। पर वो क्या है, खुल जाता है। जब हम क्यूब पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो 2-3 बार ये जब स्प्रिंग की तरह उछलता है ना, उसके बाद वो काम करना बंद कर देता है। तो मैंने यहाँ पे नया टेक्निक यूज़ करा है 2 रबर बैंड की मदद से। इसकी वजह से ये बहुत ही अच्छे से वर्क करता है। तो हमें इस तरह से रबर बैंड को लगाना है और यहाँ पर ग्लू अप्लाई कर देना है। अभी ग्लू जो है वो एकदम से सूखता नहीं है और ये सही से प्रिपेयर नहीं हो पाता, तो मैंने क्या किया है, एक और ट्रिक यूज़ करी है। यहाँ पर हम स्टेपल कर देंगे। ये जो बाउंड्री दिख रही है यहाँ पर भी एक मिड में और एक साइड में, तो इससे क्या होगा, ग्लू में जो है बाइंडिंग अच्छे से आ जाएगी। तो ये हमारा एक साइड हुआ है। सेम टू सेम हम दूसरी साइड पे भी कर लेंगे। अपने इस सेकेंड वाले रबर बैंड को ले करके उसे लगाएंगे और ग्लू लगाएंगे, उसके बाद स्टेपल करेंगे। इस तरह से जो है रबर बैंड वाला काम हमारा कंप्लीट हो जाता है।
बन के तैयार हो गया है। और इस तरह से मैंने कुछ, अब हम अपने इस बॉक्स में हमने अंदर से भी कुछ कलर और डेकोरेशन कर लिए। इसके अंदर अब अपने 2-2 क्यूब्स हम इस तरह से रखेंगे। 2 से ज़्यादा नहीं रखेंगे क्योंकि हमने इसका जो लेंथ बनाया है वो 2 क्यूब आ जाए उतना ही बनाया है। तो जब हम इसे इस तरह से स्लाइड करके खोलते हैं तो पॉपअप क्यूब बहुत ही सुंदर तरीके से बाहर निकलते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना।